सी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। तो वो एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे और उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस। तो ये इस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। इनका ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि इन्हें एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर करना है, इनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। तो ये इस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे और एक प्लेट के ऊपर, हम जानते हैं बैक्टीरिया को हम कैसे ग्रो कराते हैं, एक पेट्री डिश के ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो इन्होंने अपनी पेट्री डिश तैयार करके ये अपने कजन की शादी में चले गए। तो जब आके इन्होंने वापस अपनी पेट्री डिश को देखा तो देखा कि उस पेट्री डिश पर सारे बैक्टीरिया मर गए हैं। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे उस पेट्री डिश को देखा तो देखा कि उसमें सारे बैक्टीरिया मर गए हैं और उसमें ऊपर कुछ फफूंद सी लगी हुई दिखाई दे रही है उस पेट्री डिश में। तो फिर इन्होंने इसका पता लगाया कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे सारे बैक्टीरिया मर क्यों गए। तो फिर जब उन्होंने इस बात के पीछे खोज करी तो उन्होंने पाया कि ओहो, इस पेट्री डिश के ऊपर तो एक फंजाई प्रेजेंट है और उस फंजाई ने एक केमिकल सिक्रीट किया है जिस केमिकल ने मेरे बैक्टीरिया को मार दिया। तो फिर उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया कि फंजाई जो है, कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जिनके पास ऐसा केमिकल होता है जो बैक्टीरिया को मार सकता है। एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब क्या होता है अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ, अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया। सो एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बाय चांस हुई है, ये डिस्कवरी सोचकर नहीं हुई थी, इट वाज अ केस ऑफ सेरेंडिपिटी। तो उन्होंने देखा कि उनकी एक प्लेट पर बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाया। तो फिर उन्होंने बताया, चलिए बताइए चैट बॉक्स में, बच्चे बच्चे को पता होगा, ड्यू टू द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय, कौन सी फंजाई यहां पर इन्वॉल्व थी, पेनिसिलियम। जी हां, तो जो पेनिसिलियम फंजाई है आप सब जानते हैं ये एस्कोमाइसिटीज की मेंबर है, मल्टीसेलुलर फंजाई है। पेनिसिलियम एक केमिकल रिलीज करती है और उस केमिकल का नाम, क्योंकि वो केमिकल पेनिसिलियम रिलीज करती है तो उन्होंने उस केमिकल को क्या नाम दिया, पेनिसिलिन नाम दिया, पेनिसिलिन नाम दिया। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने केवल इतना ही कहा था कि पेनिसिलियम पेनिसिलिन बनाता है और इस पेनिसिलिन में ये क्षमता होती है, ये कैपेसिटी होती है कि ये बैक्टीरिया को मार सकता है। लेकिन फिर दो साइंटिस्ट आए, चेन और फ्लोरी। कौन आए, चेन एंड फ्लोरी। ये दो साइंटिस्ट ने कहा कि हम इस तरह के केमिकल्स को मेडिकल डिपार्टमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं एज एंटीबायोटिक्स। सो द पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन टू बी यूज्ड एज एंटीबायोटिक इन द मेडिसिनल इंडस्ट्री, ये दुनिया के सामने कौन लेकर आए, चेन और फ्लोरे। तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि पेनिसिलिन को डिस्कवर किसने किया, तो आप कहेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लेकिन अगर वो पूछेगा कि पेनिसिलिन एक पोटेंशियल एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल हो सकती है, ये किसने बताया, तो आप कहेंगे चेन एंड फ्लोरे ने। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर ये तीनों साइंटिस्ट थे हमारे, कौन कौन, These three scientists, Alexander Fleming, Flore and Chain, इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक 1945 में। जी हाँ, तो आज की तारीख में हमें जो एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, तो आपसे ये पूछेगा कि सबसे पहली एंटीबायोटिक आपको कहां से मिली, तो आप कहेंगे सबसे पहली एंटीबायोटिक हमें फंजाई से मिली, दैट इज पेनिसिलियम। लेकिन ये आपको जान के शायद हैरानी हो या शायद ना हो कि आज की तारीख में मार्केट में जो अधिकतर एंटीबायोटिक्स आती हैं वो हमें बैक्टीरिया से मिलती हैं। जी हाँ, बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसीज जो कि एक्टिनोमाइसीज क्लास का मेंबर है। स्ट्रेप्टोमाइसीज इज द लार्जेस्ट जीनस ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का सबसे बड़ा जीनस है। इस बैक्टीरिया में बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रेप्टोकोकस फ्रेडी, स्ट्रेप्टोकोकस नोवा, बहुत सारी। तो ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से अधिकतर एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, जैसे इराथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरिमफेनिकोल, नोवामाइसिन, नियोमाइसिन। दुनिया जहां की एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें कौन से बैक्टीरिया